यहाँ से भगा देते। हम उनकी समस्या ये है कि ना घर है ना कछु और ना खेती किसानी है और ना पट्टा दे रहा है ना आवास दे रहा है। तो आप यहाँ कितने सालों से रह रही हैं? हम तो 30 साल से रह रहे हैं। 30 साल से रह रही हैं। हाँ। कहाँ रहती हैं आप? वार्ड नंबर 9 में, अमानगंज में। अमानगंज में। अच्छा, तो आपको शासन द्वारा कोई सुविधा मिल रही है? कोई सुविधा नहीं है। राशन वगैरह, राशन भर मिल रहा और कोई सुविधा आवास नहीं। वगैरह? आवास नहीं मिलो, कुछ नहीं। वापस कर दो। अच्छा, तो इस संबंध में आपने वरिष्ठ अधिकारी, CMO, अध्यक्ष वगैरह इनसे कभी संपर्क किया है? गायत्री नगर पालिका से भगा दे, कौन भगा देता है? उतई के कर्मचारी। क्या कहना है उनका, क्यों भगा उनका देते? कहना है कि जब खुद की जगह खरीदो जब मिलेगा, अब जब रोजगार नहीं है काय की करेंगे। आपके पास में रोजगार नहीं है इसलिए आप छिलिया लगा, छिलिया में कितना कमा लेंगे। अच्छा, आपकी देने का आय क्या होगी, कम से कम कितने कमाते होंगे? आए का होते लड़का बच्चन में सब चली जाओ, दवाई दारू में बचता ही नहीं है तो कहाँ से कमाए। छिलिया में कितने 200-500 रुपया कमाए, कहाँ बचाते। बताइए क्या नाम है? रजनी। इस समस्या के लिए हम लोग घर बेरोजगार हैं और बेघर हैं, इसके लिए हम लोग परेशान हैं। 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, कोई पट्टा ना कोई आवास ना कोई सुविधा, और परेशान करा से सब लोग हटा जाए। पर्ची भी नगर पालिका में दी तो वो भी रसीद नहीं दी और सब परेशान है सब लोग। आज 40 साल से कब्जा करे हम लोग। कहाँ की रहने वाली हैं? मानीगंज के रहने कौन से वाले। वार्ड में रहते हैं? 9 नंबर वार्ड में। 9 नंबर वार्ड में आप 40 सालों से रह रही हाँ हैं? सर, 40 साल आपके से। पास में खुद की निजी जमीन है आपके पास कुछ? नहीं, कुछ नहीं है। तो आपके अभी क्या शासन द्वारा और कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिल रही कि नहीं मिल रही? कोई नहीं मिल रही सर, शासन कोई द्वारा। सुविधा नहीं क्या मिल रही है? सुविधा मिल रही? कुछ नहीं मिल रही। राशन पानी वगैरह आपको राशन पानी तो मिल रहा, राशन के अलावा आपको आवास वगैरह? नहीं कुछ नहीं। आवास के जा तो कह दी फाड़ के फेंक दे, भी वहाँ जाते लेके कागज। कौन बोल रहा था ऐसा? सब कोई बोला नगर पालिका से। इस समय नहीं, अध्यक्ष से आपने बात की, अध्यक्ष ने कुछ कहा आपको? यहाँ तो कुछ नहीं सर, कही अध्यक्ष से बोले वहाँ का पट्टा अट्टा कुछ नहीं मिलना है, आप जाओ जब तक रहो तो रहो, ना गिरा दे तो चली जाएगी अपना डेरा था। ये अध्यक्ष ने बोला था? हाँ, ठीक है, अब क्या चाहती हैं आप? हमें चाहते सर कि हमारे मकान मिल जाए मड़ैया, और बेरोजगारी है तो कुछ रोजगार भी मिल जाए, मड़ैया रहने को मिल जाए। क्या नाम है? मीरा यादव। नंबर 9 की इनकी कुछ समस्याएं हैं। इनको आवास नहीं मिल पा रहा है, इनके वार्ड में पानी का जल भराव हो रहा है जिसके मच्छरों की वजह से ये परेशान हैं। आप वार्ड नंबर 9 के पार्षद हैं, आपके पास में ये समस्याएं लेके आई हैं, आप कैसे इनकी समस्याओं को निराकरण करेंगे? इनके पास इनकी मुख्य समस्या है आवास का ना होना, क्योंकि ये लोग सरकारी ज़मीन पर अपने मकान बनाए हुए हैं और इनका कब्जा आज का नहीं है, कम से कम 50-60 साल पुराना है। और ये लोग नगर पंचायत में टैक्स भी देते हैं, इसका पैसा भी जमा करते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर आवास की सुविधा नहीं दी जा रही है। कई बार प्रयास करने के बाद भी पटवारी के द्वारा इनका आवास खारिज कर दिया जाता है, नगर पंचायत के द्वारा इनका आवास खारिज कर दिया जाता है। 20 बार प्रयत्न किया जा चुका है और इनके लिए आवास की व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है। अमानगंज में कई जगह ऐसी हैं जहां पर सरकारी जमीन पर आवास बने हुए हैं, लेकिन ये मुख्य बाजार की जमीन है, इसलिए सरकार यहाँ पर, या सरकार कहें या अधिकारी कहें, यहाँ पर आवास नहीं देना चाहती, क्योंकि इनके पास आवास के एवज में पैसा भी नहीं है देने के लिए कि रिश्वत दे सके। रिश्वत न देने के कारण भी इनका आवास स्वीकार नहीं किया गया है। तो मैंने कई बार इसका प्रयास किया कि इनको आवास मिल जाए, लेकिन इनका आवास स्वीकृत नहीं हो पाया। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूं कि इनको आवास दिया जाए। यहाँ पे ये बासिंदे हैं, गरीब हैं, इनकी आय का कोई मुख्य साधन नहीं है। ये हाथ ठेला लगा के अपना व्यापार करते हैं, पैसा कमाते हैं, इनकी रोजी रोटी चलती है। न इनके पास जमीन खरीदने के लिए पैसा है, न कुछ के लिए। ये बेचारे बड़ी मुश्किल से महीने का टैक्स ही जमा कर पाते हैं इस जमीन का, जहाँ पर ये किराए से रह रहे हैं। तो सरकार को ये जमीन उनको देनी चाहिए, उनका पट्टा बना के देना चाहिए और यहाँ इनके लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। आपने बहुत ही गंभीर विषय उठाया है। आपका आरोप है सीधा सीधा नगर परिषद के कर्मचारियों व अधिकारियों के ऊपर। आप भी नगर के वार्ड के पार्षद हैं, इसी वार्ड के। आपके द्वारा कहा गया है कि बिना पैसे लिए लोगों को आवास नहीं दिए जा रहे हैं। इस विषय में आपने कभी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से चर्चा की है? क्योंकि इस समय वर्तमान में उपाध्यक्ष जो हैं वो कांग्रेस के हैं और बीजेपी के अध्यक्ष हैं। चूँकि मैं कांग्रेस से पार्षद हूँ तो नगर पंचायत में एक सिस्टम चल रहा है, पक्ष और विपक्ष का सिस्टम चल रहा है। पक्ष वालों का काम तुरंत कर दिया जाता है, विपक्ष वालों को नकार दिया जाता है।
यदि मैं कहता हूं कि यहाँ की नाली साफ होना है, यहाँ की रोड बनना है, यहाँ झाड़ू लगना है, तो उस बात को 2-4 दिन के लिए टाल दिया जाता है। वो तो लड़ने से ही काम कराते हैं, वहाँ पे जाके अधिकारियों से लड़ाई करनी पड़ती है, कोई किसी की नहीं सुनता है। नगर पंचायत नहीं भौसा खाता चल रहा है।